नमस्ते। एक मान्यता है कि संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। और यदि यह सच है तो हमको फिर ये मानना पड़ेगा कि संसार में इतना केओस, डिसऑर्डर और इतनी क्रूएल चीजें, क्रूर बातें जो होती हैं, जिनका वाणी से हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कहने से ही लगेगा कि ये कैसी वाणी अशुद्ध हो जाएगी ऐसे। वे चीजें जो हो रही हैं, क्या वे भी भगवान की मर्जी से हो रही हैं? तो माँ कहती हैं कि डीप पीछे अगर तुम जाओगे तो अल्टीमेट तो भगवान, कई चीजें जो हमारे जीवन में होती हैं जिनको हम अस्वीकार करते हैं, हमको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनकी विल होती है। लेकिन तुम बाहरी परिस्थितियों के अनुसार यदि भगवान की मर्जी को आकलन करने की चेष्टा करोगे तो बहुत बड़े धोखे में चले जाओगे। मतलब ये कि बाहर की जो परिस्थिति है वो भगवान ने हमको दी है। उसका अर्थ ये है कि अगर कोई किसी के जीवन में बड़ी दुर्घटना हो गई तो भगवान ने ये दुर्घटना करा दी, इस तरह से हमको नहीं देखना है। तो इसके पीछे क्या सत्य है, क्या रहस्य है, ये माँ हम लोगों को बताती हैं। इससे जुड़ा एक और प्रश्न है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे एक चीज़ माँ बताती हैं, जीवन में कोई चीज़ आती है तो हमको क्या लेना चाहिए कि ये भगवान की मर्जी से ही हमारे जीवन में आई है। तो माँ कहती हैं सब चीज़ भगवान की मर्जी से नहीं आती हैं। कई चीज़ें हमारी डिज़ायर्स, हमारे अंदर में अवचेतन में जो कामनाएं छिपी हुई हैं, वो भी तो एक शक्ति है। हमारे मन की फॉर्मेशंस, मन की जो अंदर में ये चल रहा है कि जैसे कोरोना का समय है कि अरे लोग मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, भय से लोग भरे हुए हैं। तो ये भय भी तो आकर्षित करता है, ये भी अपने आप में एक शक्ति है। अल्टीमेटली ये सब शक्तियां, आपने अल्टीमेट ट्रूथ तो सबको वहीं से वो पावर मिली है। लेकिन वो कैसे मनुष्य उनका यूटिलाइज करता है, उनको कैसे उपयोग में हम लाते हैं या दुरुपयोग करते हैं, यहाँ पर हमारी अपनी विल का महत्व होता है। और यही चीज़ हम लोग देखते हैं ट्रिपल सोल फोर्सेस में कि किस प्रयोजन से दिव्य शक्तियाँ अपनी ऊर्जाओं को उड़ेलती हैं मनुष्य के अंदर, और मानवीय अहंकार कैसे उनको बिल्कुल एक गलत रूप दे देता है, और जिसके कारण संसार में केओस होता है। अब क्यों देता है मनुष्य? क्योंकि वो बहुत अधिक इन आसुरिक शक्तियों के अधीन है। माता जी ये बताती हैं कि मनुष्य को ये स्वतंत्र इच्छा दी गई, ये एब्सोल्यूट स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जितनी भी थी, हम लोग चाहे ना चाहे कितना भी डिस्कशन कर लें कि स्वतंत्र इच्छा है कि नहीं है, पर जब हम कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमको निर्णय करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं निर्णय करेंगे, हम बैठे रहेंगे। हम नहीं कर सकते। इवन हम प्रयास भी करेंगे तो प्रकृति हमारे अंदर चेष्टा के लिए हमको उद्धृत करेगी। तो मनुष्य को एक स्वतंत्र इच्छा का एक भाव दिया गया है उसको। लेकिन जैसे ही उसको स्वतंत्र इच्छा मिलती है, माँ कहती है वो उसको किसको सरेंडर कर देता है? असुर तत्वों को सरेंडर कर देता है कि अब हमको फ्रीडम मिल गई है, हम जो मर्जी करेंगे। लेकिन यदि हम इस स्वतंत्र इच्छा को, अपनी ह्यूमन विल को डिवाइन विल को सरेंडर करें, अब माँ बताती है ये डिफरेंस है कि एक है कि हमने सरेंडर कर दिया, जो हमारे जीवन में होगा भगवान की मर्जी, वो तमस है। वो कहती है तुम्हारी जो भी विल है, तुमको एक्ट करना है, तुमको निर्णय लेना है, चुनाव करना है। अर्जुन ये नहीं कह सकते कि मैं तो बैठा रहूंगा, अचानक मुझे डिवाइन विल आएगी, उठा करके रथ में डाल देगी, वो जिस तरफ डाल देगी उधर से मैं तीर चला लूंगा। ये नहीं कह सकते अर्जुन। उनको चुनाव करना है, नहीं लड़ने का भी चुनाव है। उनके पास 3 ऑप्शन है, युद्ध नहीं करूंगा, या पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा, या मैं भीष्म के वशीभूत और द्रोण गुरु के शिष्य बनकर उस तरफ से युद्ध करूंगा। ये सारे ऑप्शन है। चुनाव अर्जुन को करना है कि हाँ मैं युद्ध करूंगा। लेकिन जब वो चुनाव करता है तो इस चुनाव को वो श्री कृष्ण के चरणों में रख के, अब मैंने ये चुनाव किया है कि आप मेरे सारथी बनो, चाहे आप शस्त्र उठाओ या ना उठाओ, और आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपके मार्गदर्शन के अनुसार धनुष बाण चलाऊंगा। अब ये डिफरेंस है। एक तामसिक व्यक्ति कहता है कि मैं क्यों, अगर भगवान की मर्जी होगी
वो अगर चाहेंगे कि मैं युद्ध लड़ूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं युद्ध लड़ूंगा। तो परिस्थितियों का दास है, और उसमें यह हो सकता है कि बिल्कुल ही वो विपरीत दिशा में चला जाए। हो सकता है उसको, जैसे आजकल रशिया में हो रहा है, कि उसको एनरोल कर देते कौरव, तुम इधर में चले आओ, तो क्या वो उसको स्वीकार करेगा? तो माँ बताती हैं इसके बारे में कि तुम सबकी एक विल है, तुमको वो प्रयास करना है, चुनाव करना है, और फिर उसको तुमको डिवाइन मदर को सरेंडर करना है। अगर तुम्हारा चुनाव सही नहीं है तो माँ फिर तुम्हारे अंदर कार्य करेंगी, प्रकाश देंगी, बताएंगी कि तुम्हारा चुनाव सही नहीं है, और चीज़ें बदलेंगी। और यदि तुम्हारा चुनाव सही है तो तुमको ऊर्जा देंगी, शक्ति देंगी वह कर्म करने के लिए। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान की शक्ति, भगवान का संकल्प, हमने जो दिशा चुनी है वो सही दिशा है? अब कई लोग बाहरी सक्सेस से इसका अनुमान लगाते हैं कि अगर तुमको सक्सेस मिल रही है तो मतलब है कि भगवान की भी यही इच्छा थी, और फेल्योर मिल रही है तो भगवान की इच्छा नहीं थी। अब अगर इस क्राइटेरिया से तो देखें तो पांडव तो हार गए थे जुए में, और भगवान के प्रिय थे। तो क्या भगवान का संकल्प दुर्योधन और दुशासन और शकुनी के साथ था कि तुम लोग जीतो धड़ल्ले से, डिसीव करके? ऐसा नहीं है। और यहाँ पर माँ बताती हैं, बड़ी सुंदर बात है, हम लोग थोड़ा सा पहले तो ये बताती हैं, यू हैव अ विल एंड यू कैन ऑफर दैट विल। टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ योर नाइट्स। एक उदाहरण देती हैं कि रात को मैं सचेतन होना चाहता हूँ। अब पैसिव सरेंडर का एटीट्यूड क्या होगा? यू वुड से, when it is the divine will that I should become conscious, then I shall become conscious. जब भगवान चाहेंगे मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा। On the other hand, if you offer your will to the divine, you begin to will, you say, I will become conscious of my nights. माँ, मैं सचेतन होना चाहता हूँ। You have the will that it should be done. You do not sit down idle and wait. ये कुछ उस तरह की चीज है कि भगवान जब चाहेंगे हमको मेडिटेशन करवा देंगे। तो भगवान जब चाहेंगे, ये तो वो कह सकता है एक व्यक्ति जो उस अवस्था में चला गया है जहाँ सब कुछ वो खाने के लिए भी कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, वो एक अलग स्टेट है, लेकिन हम बाकी सब चीज के लिए चेष्टा कर रहे हैं। तो माँ कहती हैं कि you will not, do not sit idle and wait. The surrender comes in when you take the attitude that say, I give my will to the divine. I intensely want to become conscious of my nights. I have not the knowledge. Let the divine will work it out for me. अब देखिए थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं मालूम कि मेडिटेशन कैसे करते, लेकिन मैं चाहता हूं करना, क्योंकि इसके द्वारा मैं भगवान तुम्हारे संपर्क में आना चाहता हूं। आप मुझे सिखाओ, आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप मेरे अंदर ध्यान की ऊर्जा बनकर प्रकट हो जाओ। Your will must continue to act steadily, not in the way of choosing a particular action or demanding a particular object, but as an ardent aspiration concentrated upon the end to be achieved. अब देखिए, ये नहीं कह रही माँ मैं ये काम करूंगा, ऐसे करूंगा। एंड क्या है? मान लीजिए एक साधक के लिए तो एंड एक ही है, भगवान के साथ अधिक से अधिक युक्त होना। तो जो भी कर्म कर रहा है, ये नहीं कि मैं ये वाला काम करूंगा मेरी चॉइस का, वहां नहीं। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, जिसको पिकअप कर रहा हूं, हे प्रभु मेरी ये चॉइस है कि इस कर्म के द्वार से ही आप मुझे अपने से युक्त कर लो, और तब जो कर्म होता है वो अलग हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इफ यू आर विजिलेंट, इफ योर अटेंशन इज अलर्ट, you will certainly receive something in the form of an inspiration of what is to be done, and that you must forthwith proceed to do. भगवान का संकल्प हमारे अंदर या तो एक हृदय के अंदर एक हल्के से अंतर्भास के रूप में आता है, एक सेंस ऑफ अनीज अगर हम उससे दूर जा रहे हैं। पर माँ कहती है इसके लिए तुमको पहले प्रयास करना है, अपने अंदर मेरी इच्छाएं, मेरी कामनाएं, इन सबको दूर करना है, तब वन बिकम्स कॉन्शियस। पर उनको बिना हटाए हुए भी यदि केवल हम उस क्षण, कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएं, वो सब है लेकिन किनारे कर दें एक सेकंड के लिए, हमारी जो पूर्व धारणाएं, इच्छाएं, कामनाएं, और सिंसियरली पूछे कि भगवान आप क्या चाहते हो, तो और हृदय के अंदर कंसंट्रेट करें, एक हल्का सा इंडिकेशन आता है। माँ कहती है लेकिन अगर तुम इसको नहीं सुनोगे, तब धीरे धीरे तुम अपने रास्ते जा रहे हो, तो वो
छिप जाता है, क्योंकि थोड़ा चैत्य सत्ता शर्मीले स्वभाव की है। लेकिन ऑफ कोर्स जब कभी कभी वो दुर्गा और काली का रूप ले लेती है तो अलग है। ओनली यू मस्ट रिमेंबर दैट टू सरेंडर इज टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, दो द रिजल्ट मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू एक्सपेक्ट। तो यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बाहरी परिणाम के आधार पर हमको कभी ये नहीं भूल करनी चाहिए समझने की कि भगवान की मर्जी थी कि मैं ये कर्म करूं कि नहीं करूं। रिजल्ट एक अलग चीज है। कई बार लोग ये भूल करते हैं कि अच्छा अगर हमें काम में सक्सेस मिल रही है तो ये भगवान की मर्जी है। कौन जाने कि हम दूर चले जा रहे हैं। जो भगवान की मर्जी है कि नहीं, इसका इंडिकेशन केवल अंदर होता है। और माँ कहती है जब भी तुम कोई कर्म भगवान की शक्ति से, भगवान के संकल्प से जुड़ के करते हो, तुम्हारे अंदर एक शांति होगी, एक आनंद का भाव होगा, कृतज्ञता का भाव होगा, विनम्रता का भाव होगा। और जब तुम अपने अहंकार से करते हो तो तुम्हारे अंदर एक उद्विग्नता एक उत्तेजना होगी, एक बड़ा, माँ कहती है इसका टेस्ट बड़ा सिंपल है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे जीवन में आई और तुम अंदर से उछलने लगे, अरे बड़ा अच्छा लगा, मेरे लाइफ में ये आ गया, तो माँ कहती है मान के चलो कि ये तुम्हारी इच्छा है, उसका परिणाम है। तो डिसाइपल ने ये भी पूछा क्या भगवान कभी कभी हमारी इच्छा नहीं पूरी करते? कहते हैं हाँ, यदि तुमको उसके थ्रू ले जा रहे हो कि भाई अंत में तुम देखो कि इसका परिणाम वो नहीं है जो तुम समझ रहे थे। तो भगवान के संकल्प को जब मनुष्य प्रकट करता है तो उसके अंदर एक आंतरिक जॉय, हर्ष, एक शांति, एक समता का भाव बना रहता है और एक विनम्रता, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं नहीं हूं, ये तो एक अलग शक्ति है जो कार्य कर रही है। तो यहां पर वो बताती हैं फिर, हाँ, यू मस्ट नॉट, I should like to draw your attention to one point, for it very frequently obstructs true union. It is a great error to suppose that the divine will is always acting openly in the world. फिर तो कोई योग साधना किसी की जरूरत नहीं होती। अगर इस संसार में सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा होता तो ये रूपांतरण, ये योग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तो लॉजिकल चीज है। तब तो संसार जैसा है बस उसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई चीज़ हमारे हृदय में जो एक भाव है कि ये संसार सुंदर होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, सत्य का होना चाहिए, प्रेम परिपूर्ण होना चाहिए, इसमें आनंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, एकत्व होना चाहिए, नहीं है। तो स्पष्ट रूप से कोई चीज़ है जो भगवान की विल को डिस्टॉर्ट कर रही है। और ये अंतर है। माता जी एक जगह बताती है द डिफरेंस बिटवीन बुद्धिस्ट व्यू, शंकराज व्यू एंड श्री अरबिंदोज व्यू। एक व्यू है कि ये सब तो एक इल्यूजन है। माँ कहती है श्री अरविंद का व्यू है ये इल्यूजन केवल इस सेंस में है कि ये डिस्टॉर्शन है। एक इल्यूजन है जहां ये सब कुछ नहीं है, ये तो बस एक खेल तमाशा हो रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है, अपने आप हो रहा है, रियल भी नहीं है। जैसे एक सिनेमा में देख रहे हैं, हम उससे रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। कोई कहता है भाई सच में थोड़ी भूत आया हुआ है वहां पे, सच में कोई मर थोड़ी रहा है। तो माँ कहती है ऐसा नहीं है। हम ये मानते हैं कि इसमें एक कोई चीज है जो भगवान के ओरिजिनल संकल्प को डिस्टॉर्ट करती है, विकृत करती है, उसको डाइवर्ट करती है। और इसमें सब हैं, गॉड से लेकर डाउन बिलो, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस तो है ही जो उसको डेविएट कर देती। कैसे डेविएट करती है? इसमें डेविएशन कैन कम बाय ए वेरी स्मॉल। माँ बताती कि जब डिवाइन विल आती है मनुष्य को इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ अपने लिए रखना चाहता है। वो भी एक छोटा सा डेविएशन है और वो डिस्टॉर्ट कर देता है। उसकी अपनी ओपिनियंस है, व्यू पॉइंट्स हैं, इसलिए कितना सचेत होने की जरूरत है। तो माँ बताती हैं ऑल दैट हैपेंस इज नॉट इन फैक्ट डिवाइन, द सुप्रीम विल इज डिस्टॉर्टेड इन द मैनिफेस्टेशन ओइंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर फोर्सेज विच ट्रांसलेटेड। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने मान लो पैसा रिलीज कर दिया कि ये परियोजना, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, अब वो मंत्रियों ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जो पहला मंत्री के हाथ में आया उसने अपना एक कट रखा, आगे ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद वो बीच वाले बिचौलिए लास्ट में जब कलेक्टर के पास आया तो करोड़ों रुपए का तो कुछ लाख बचा, फिर भी उसको भी अपना कट लेना है।
तो करते करते अंत में जो गया वो क्या हुआ, पुल आपका नक्शे में तो बन गया लेकिन रियलिटी में नहीं बना। ऐसी बहुत सी कहानियां है कि नक्शे में पुल है लेकिन है नहीं। तो ये डिस्टॉर्शन जो होता है ईगो और डिजायर के कारण, एम्बिशन के कारण, डिवाइन विल डिस्टॉर्ट हो जाती है मैनिफेस्टेशन में। और इसलिए आवश्यक है, और इसका डायरेक्ट इस योग से संबंध है कि हम सब कुछ लोग पूरी तरह सक्रिय होकर, सचेतन होकर दिव्य संकल्प को धारण करें, उसको एक्सप्रेस करें, बिना अपनी कोई कामना, बिना अपने कोई अहंकार को लाए हुए। और वो कठिन काम है, बट दैट इज द वर्क टू बी डन। सो माँ बताती है, दे आर द मीडियम विच फॉल्सिफाइज इट्स इम्पिटस एंड गिव्स इट एन अनडिवाइन रिजल्ट। अब ये मीडियम क्यों जरूरी है? ये मीडियम इसलिए क्योंकि इस सृष्टि में हर की चीज को प्रोग्रेस करना है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए सारे बीच की जो रेंजेस हैं, ये बहुत कठिन काम था कुछ समय पूर्व जो हम लोग, इवन गॉड्स, अब क्या होता है कि एक गॉड को आप इन्वोक करते हैं और एक काम हो जाता है, तो आप उसी गॉड को भगवान मान के एक आंगी होकर एक रास्ते में चले जाते हैं। तो सुप्रीम हार्मनी जो है, जिसमें सारे के सारे देवता बड़े हार्मोनियसली उस परफेक्शन में है, उसकी जगह एक रास्ता लेकर के हम नैरो रोड से चले जाते हैं। तो इस तरह थोड़ा 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 होता हुआ अंत में डिवाइन विल, और जब डार्कर वर्ल्ड्स में जो टर्बुलेंस के वर्ल्ड्स हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। द फ्लॉलेस ट्रांसलेशन ऑफ इट, इफ ऑल दैट हैपेंड वेयर इंडीड द फ्लॉलेस ट्रांसलेशन ऑफ इट, हाउ कुड यू अकाउंट फॉर द डिस्टॉर्शंस इन द वर्ल्ड? नॉट दैट द डिवाइन विल कुड नॉट हैव कॉज द कॉस्मिक इग्नोरेंस। वो कहती हैं कि लेकिन ये सब क्यों बना, उसका एक प्रयोजन था, यहाँ उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है, वो बाद में बताती हैं। सो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर एंड द फर्स्ट कॉज ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ कोर्स द डिवाइन, दो वी मस्ट टेक केयर नॉट टू एडजस्ट दिस फैक्ट मेंटली अकॉर्डिंग टू आवर पेटी एथिकल वैल्यूज। तो बार बार हमें स्मरण करा रही हैं कि बाहर की परिस्थिति से नहीं ये पता चल सकता कि वो भगवान की विल है कि ये हो या नहीं, लेकिन आंतरिक अवस्था से पता चल सकता है। अगर हृदय के अंदर दुख के बादल या खुशी की उत्तेजनात्मक खुशी, एग्रेंडाइजिंग फीलिंग कि मैं तो बहुत महान हूँ, देखो मुझे, ऐसे लोग भी हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, असुर हैं, पूजा करते हैं, सोने की लंका बन गई, तो उसके लिए तो भाई भगवान ने सब कुछ दे दिया। उनको पता नहीं है कि भगवान ने तेरे को तेरे ही डिस्ट्रक्शन का सामान दिया है। तो भगवान कॉस्मिक इग्नोरेंस को कैसे यूज करते हैं? इस तरह से यूज करते हैं। रावण तो बहुत प्रसन्न हो रहा होगा कि देखो शिव जी की मेहरबानी है, उनकी कृपा है कि ये सब दे दिया। लेकिन जब ये दे रहे थे शिव, तो उनको पता था कि इसी में ये मदोन्मत्त होने वाला है और इसका मद ही इसका विनाश करेगा, कि ये राम जी को एक साधारण मनुष्य और हनुमान को एक साधारण मंकी समझने की भूल करेगा। तो इसलिए हम लोगों को बाहर से नहीं जज कर सकते हम भगवान के संकल्प को। और सच में अगर हम देखें श्री राम जी का वनवास, गुरु तेग बहादुर, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनके बच्चों की, बड़े बड़े इतने सारे लोग जो निश्चित रूप से ईश्वर की विभूति थे और अवतार थे, उनके जीवन को अगर हम देखें तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियाँ भगवान के संकल्प का मूल्यांकन नहीं है, लेकिन अंदर की अवस्था है। अगर अंदर शांति है, अंदर एक जॉय है जो भगवान का कर्म करने से आता है, अंदर एक शक्ति का विकास हो रहा है, एक पुण्य शक्ति का, अंदर में एक अहंकार का विनाश हो रहा है, एक विनम्रता आ रही है, अंदर में ज्ञान का प्रकाश उदय हो रहा है, प्रेम उदय हो रहा है, माधुर्य आ रहा है, सामंजस्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम भगवान के संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर अंदर में अहंकार आ रहा है, मद आ रहा है, मोह आ रहे हैं भिन्न प्रकार के, क्रोध आ रहा है, भय आ रहा है, तो हम कितना भी कह लें कि देखो भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया, लेकिन वो हमारे विनाश का सामान इकट्ठा हो रहा है। नमस्ते।